नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका जो पार्ट सी है वो अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड का विस्थापन नियम, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में ही अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है, उनको लेकर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड विस्थापन नियम क्या होता है। तो पहले अपने पास में है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ या विंड विस्थापन नियम। विंड विस्थापन नियम, विंड विस्थापन नियम, ये नियम अपने पास में क्या कहते हैं? इस नियम के अनुसार, क्या विंड नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अधिकतम तीव्रता की संगत तरंगधैर्य एवं पिंड के ताप किसमें? केल्विन में। पिंड के ताप का गुणनफल नियतांक होता है। सही है। अधिकतम तीव्रता से संबंधित कोई भी तरंगदैर्घ्य है, मान लेते हैं वो अपने पास में तरंगदैर्घ्य है लैम्डा मैक्सिमम, और पिंड का ताप T, इन दोनों का जो गुणनफल है वो अपने पास में होता है एक नियतांक, वो नियतांक होता है B। और B अपने पास में क्या है? B अपने पास में है विंड नियतांक। इसका वैल्यू फिक्स है। B का मान होता है 2.89 गुणा 10 की घात -3। यह अपने पास में होता है विंड नियतांक। सही है। तो अधिकतम तीव्रता से संबंधित तरंगदैर्घ्य और पिंड के ताप के गुणनफल जो होता है वो अपने पास में एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? विंड नियतांक कहते हैं। यानी अधिकतम तरंगदैर्घ्य को टेम्परेचर, ताप से गुणा कर देंगे तो अपने पास में आएगा बी अपने पास में क्या होगा? विंड नियतांक होगा, जिसका वैल्यू फिक्स होगा 2.89 गुणा 10 की घात -3। तो ये अपने पास में हो गया विंड का नियम। इस विंड के नियम पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स अपने पास में, उनको लेकर डिस्कस करते हैं। और हाल ही में जो 2022 में अपने पास में RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको लेकर भी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो पहले आप विंड का विस्थापन नियम है, इसकी डेफिनेशन और इसके लिए जो समीकरण अपने पास में फॉर्मूला है उसको आप नोट कीजिए। फिर अपन क्या करते हैं? इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि सूर्य का ताप है वो 5500 केल्विन है तथा यह पीले क्षेत्र में अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करता है। किसी भट्ठी में अधिकतम विकिरण 11 गुणा 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्घ्य पर प्राप्त होता है, तो भट्ठी का ताप क्या होगा? सही है। तो यहाँ पर एक तो टेम्परेचर की बात हो रही है, एक तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है। तो अपने पास में टेम्परेचर और तरंगदैर्घ्य के लिए कौन सा समीकरण होगा? ये अपने पास में विंड का विस्थापन नियम काम करेगा यहाँ। तो विंड विस्थापन नियम से सॉल्यूशन देखना। विंड के अनुसार क्या फॉर्मूला होता है? विंड के अनुसार अपने पास में लैम्डा मैक्सिमा इंटू T इक्वल टू होता है B। सही है। तो यहाँ से अपने पास में पहले के लिए सूर्य के लिए ताप दे रखा है T1, और अपने पास में उसके लिए तीव्रता दे रखी है। भट्ठी की अधिकतम विकिरण अपने ये दे रखी है, भट्ठी का ताप अपने को पूछा है, और पीले रंग के क्षेत्र में अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती है। तो यहाँ से अपने पास में देखना B दोनों में कांस्टेंट रहेगा। अपने पास में समीकरण बनेगा लैम्डा मैक्सिमा, ये टेम्परेचर पहले वाला, ये तरंगदैर्घ्य पहले की, तरंगदैर्घ्य दूसरे की, टेम्परेचर दूसरे का,
बराबर होगा पी। समीकरण 1 पहले वाले के लिए, ये समीकरण 2 दूसरे वाली कंडीशन के लिए, सही है। ये बी के बराबर, ये बी के बराबर, दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमा 1 T1 बराबर लैम्डा मैक्सिमा 2 और T2, सही है। टेम्परेचर T1 कितना अपने पास में, पहले ताप है इसका 5500 केल्विन, 5500 केल्विन, सही है। और टेम्परेचर T2 ये अपने को याद करना है, सही है। इसके अलावा पीले क्षेत्र में अधिकतम तीव्रता लैम्डा मैक्सिमा, पहले वाले में पीले क्षेत्र में, तो पीले क्षेत्र में अपने पास में पीले रंग के लिए तीव्र अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 5.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7, ये होता है अपने पास में मीटर में। और अपने पास में दे रखी है भट्ठी की तीव्रता, भट्ठी की अधिकतम विकिरण तरंगदैर्घ्य, ये लैम्डा m2 दे रखा है भट्ठी के लिए, ये अपने को दे रखा है 11 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मीटर। अपने को भट्ठी का ताप याद करना है, सही है, यानी T2 का मान याद करना है। सारी की सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं और T2 याद कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना लैम्डा m1 का मान, ये अपने पास में है 5.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 गुणा T1 का मान है 5500। इसके अलावा अपने पास में लैम्डा m2 ये है 5.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 और ये T2 अपने को याद करना है। 10 की घात माइनस का इस तरफ भी है, इस तरफ भी कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ से अपने पास में लैम्डा m2 का मान अपने पास में ये है, यहाँ पे यह है 11 गुणा 10 की घात 7, लैम्डा m2 का मान है 11 गुणा 10 की घात 7। तो 10 की घात माइनस 7 से 10 की घात माइनस का 7 कटेगा, सही है। इधर अपने पास में यहाँ से पॉइंट नीचे 0 आएगा, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कटेगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना 55 गुणा 550 बराबर 11 गुणा T2, ये अपने पास में होगा। 11 से कटेगा 5 बार, 11 पंजे 55, तो ये होगा 5 गुणा 550 बराबर T2। तो यहाँ से T2 का मान कितना देगा, ये 0, 55 25 का 5, 55 25 और 2 27, 2750 ये अपने पास में जाएगा केल्विन में, 2750 केल्विन, यानी भट्ठी का ताप होगा 2750 केल्विन, सही है। ये सारी की सारी वैल्यू दी गई है, सारी की सारी वैल्यू उठा के समीकरण में रख देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि 2000 केल्विन ताप पर एक कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम तरंगदैर्घ्य है लैम्डा m, तो 3000 केल्विन ताप के संगत अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो वो का वही फॉर्मूला काम आ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन देखना विन के अनुसार 2 केस की बात कर रहा है। तो अपने पास में लैम्डा मिनिमा पहला, टेम्परेचर पहला बराबर लैम्डा मिनिमा दूसरा, लैम्डा मैक्सिमा अधिकतम तीव्रता, लैम्डा मैक्सिमा दूसरा और टेम्परेचर दूसरा। तो पहले अपने पास में टेम्परेचर T1 का मान दे रखा है 2000 केल्विन, सही है। अधिकतम उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य है लैम्डा m1, पहले वाले के लिए लैम्डा m1 ये अपने पास में है लैम्डा m, अधिकतम तरंगदैर्घ्य अपने पास में ये है। टेम्परेचर T2 अपने को दे रखा है 3000 और अपने को उसके संगत तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, यानी कि लैम्डा m2 का मान ज्ञात करना है। ये सारे के सारे मान उठा के समीकरण में रख देते हैं। तो लैम्डा m1 पहले वाले के लिए है लैम्डा m, पहले वाले का टेम्परेचर है 2000 बराबर दूसरे वाले के लैम्डा m2 ज्ञात करना है, दूसरे वाले का टेम्परेचर है 3000, सही है। 3 0 से 3 0 कटेंगे और ये अपने पास में जाएगा 2 बट्टा, ये 3 इसके नीचे आएगा 3 और ये लैम्डा m बराबर लैम्डा m2। दूसरे वाले के लिए तरंगदैर्घ्य अपने पास में होगी 2/3 लैम्डा m, सही है। यानी कि 3000 केल्विन के संगत तरंगदैर्घ्य होगी 2/3 लैम्डा m। कौन से ऑप्शन में है 2/3 लैम्डा m, ये सेकंड ऑप्शन में, सही है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार जो दोनों न्यूमेरिकल है वो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉस से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश के अधिकतम तीव्र भाग की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 0.5 × 10⁶ मीटर
वह 10 की घात माइनस का 4 मीटर है, तो इनके तापमान का अनुपात क्या होगा? तो अपने पास में वही फॉर्मूला होगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में विन के अनुसार अपने पास में लैम्डा एम पहले वाले के लिए, टेम्परेचर पहले वाले के लिए बराबर लैम्डा एम अधिकतम दूसरे वाले के लिए और टेम्परेचर दूसरे वाले के लिए। सही है। इसमें अपने को तरंग दैर्घ्य दे रखी है सूर्य की और चंद्रमा की। तो पहले तो अपने पास में m1 पहले तरंग दैर्घ्य सूर्य की, फिर तापमान सूर्य का, फिर तरंग दैर्घ्य चंद्रमा की, फिर तापमान अपने पास में चंद्रमा का। तो अपने को इनके तापमानों का अनुपात याद करना है। तो अपने को सूर्य का तापमान T1 बटा चंद्रमा का तापमान T2 ये याद करना है। तो अपने पास में ये इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा लैम्डा m2 अपॉन लैम्डा m1, ये होगा समीकरण। T1 और T2 का अनुपात याद करना है। लैम्डा m1 क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा m1 ये अपने पास में दे रखा है पहले वाले के लिए 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और लैम्डा m2 ये अपने को दे रखा है 10 की घात माइनस का 4। दोनों उठा के इसमें रख देते हैं तो देखना क्या बन जाएगा यहाँ से T1 बटा T2, इनका अनुपात याद करना है। तो लैम्डा m2 इसका मान है 10 की घात माइनस का 4 बटा 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 6। 10 की घात माइनस का 6 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 10 की घात प्लस के 6 में से 10 की घात माइनस का 4 जाएगा, तो अपने पास में ऊपर बचेगा 10 की घात प्लस का 2 बटा 0.5 बराबर T1 बटा T2। सही है। ये अपने पास में कितना हो गया? यहाँ से अपने पास में T1 बट्टा T2, 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ से कोई हटेगा, ऊपर 0 जाएगा बट्टा 5 ये बचेगा। तो यहाँ से देखना 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 2 0 0, 200 बट्टा 1, यानी T1 और T2 का अनुपात कितना होगा? 200 बट्टा 1 या 200 होगा। कौन से ऑप्शन में है? 200 है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो वैल्यू दे रखी है उसका यूज़ करना है, और ये अपने पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखना है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4 कि 2000 केल्विन ताप पर उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितना है? 4 माइक्रोमीटर है। तो 2400 केल्विन ताप पर उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य पूछिए, तो वही फॉर्मूला यहाँ काम आ जाएगा। सॉल्यूशन वही विन के अनुसार अधिकतम तरंग दैर्घ्य पहले वाले के लिए, टेम्परेचर पहले वाले के लिए बराबर अधिकतम तरंग दैर्घ्य दूसरे वाले के लिए, टेम्परेचर दूसरे वाले के लिए। तो पहले दे रखा है टेम्परेचर T1 ये दे रखा है 2000 केल्विन। टेम्परेचर T2 दे रखा है 2400 केल्विन। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य लैम्डा m1 पहले वाले के लिए दे रखी है तरंग दैर्घ्य 4 माइक्रोमीटर, और दूसरे वाले के लिए तरंग दैर्घ्य पूछी है लैम्डा m2, इसका मान पूछा है। सारे के सारे वैल्यू इसमें रख देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो देखना है यहाँ से लैम्डा m1 इसका मान है 4 माइक्रोमीटर, 4 गुना T1 का मान है 2000 बराबर लैम्डा m2 अपने को याद करना है, और टेम्परेचर T2 ये अपने पास में है 2400। तो यहाँ से देखना 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये कटेगा 4 से 6 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 0 से 2 0 कटेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। तो ये 4 गुणा 4 पंजे 20 बटा 4 छिके 24 बराबर लैम्डा m2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 0 से 2 0 कट गए, ये कट गया 4 से, 4 पंजे 20 5 बार, ये 4, ये 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 6 इसके नीचे आ गया। तो ये अपने पास में कितना हो गया? 6 पंजू 30 या 5 चौका 20, 5 चौका 20 बटा 6 बराबर लैम्डा m2। 20 का भाग लगाओ इसमें, 6 में 6 का भाग लगाओ 20 में, 6 3 18, 3.2 बचेगा 20, फिर 6 3 18 और 6 3 18, 3.33 माइक्रोमीटर ये होगा लैम्डा m2 का मान। तो दूसरे वाले के लिए अपने पास में तरंग दैर्घ्य होगी, वो होगी 3.33 माइक्रोमीटर, यानी कि 2400 केल्विन ताप पर तरंग दैर्घ्य होगी 3.33 माइक्रोमीटर। कौन से ऑप्शन में है 3.33? ये पहले ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन पहला ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है इनको हम क्या कर सकते हैं, जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि विन के नियम के अनुसार, तो विन के नियम के अनुसार अधिकतम तरंगदैर्घ्य और ताप दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा पहले ऑप्शन में विन का नियम यही है, लैम्डा मिनिमा इंटू टी बराबर होता है बी। ये होता है विन का नियम। ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6 कि एक तप्त पिंड ए से ऊष्मीय विकिरण के अधिकतम ऊर्जा अपने पास में 130 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है, और दूसरा कोई तप्त पिंड है से ऊष्मीय विकिरण की अधिकतम ऊर्जा 65 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो अपने को ताप TA और ताप TB में संबंध याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। विन के नियम से अपने पास में पहले वाले के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 और ये T2, ये होता है अपने पास, सही है। तो पहले अपने पास में जो A है, A के लिए अपने पास में तरंगदैर्घ्य कितनी है, तरंगदैर्घ्य अपने पास में है 130 इंटू T1 यानी तापमान A पर कितना है तापमान, ये अपने पास में है TA बराबर लैम्डा m2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 65, ये है 65, और तापमान दूसरे वाले का T2 तापमान कितना है, ये है TB, ये अपने पास में है T और B। अपने को TA और TB में संबंध याद करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये 65 से कटेगा 2 बार, 65 से 2 बार कटेगा, इधर बचेगा TA बराबर 2TA, इधर बचेगा अपने पास में TB, ये बचेगा अपने पास में। ये 65 से 2 बार कटेगा, तो इधर तो 1 बचेगा, तो TB इधर हो जाएगा 2TA। कौन से ऑप्शन में ऐसा, TB बराबर 2TA, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक तो लैम्डा m1 और एक दे रखा है लैम्डा m2। लैम्डा m1 अपने को दे रखा है 130 माइक्रोमीटर, ये अपने को दे रखा है 65 माइक्रोमीटर। ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं, और जो टेम्परेचर T1 है वो अपने को दे रखा है TA, और जो T2 है वो अपने को दे रखा है TB। तो TA और TB में संबंध पूछा है, तो TA और TB में संबंध अपने पास में ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास में जो हाल ही में जो भी एग्जाम हुआ था RPSC 2022 में, RPSC फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आई हुई क्या है प्रॉब्लम है। ये अपने पास में 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में आई हुई क्या है प्रॉब्लम है, सही है। तो आप इनको क्या कीजिए, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है एक विशेष तारे का पृष्ठ ताप 5 × 10⁴ केल्विन है। नैनोमीटर में वह तरंगदैर्घ्य बताइए जिस पर इसके विकिरण अधिकतम हो, सही है। तरंगदैर्घ्य का मान पूछा है, लैम्डा मैक्सिमा का मान, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो वो विन के अनुसार अपने पास में क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमा इंटू T बराबर होगा B के, सही है। अपने को टेम्परेचर दे रखा है और B का मान दे रखा है, और अपने को लैम्डा का मान पूछा है, किस में पूछा है, नैनोमीटर में। तो देखना यहाँ से लैम्डा मिनिमा बराबर अपने पास में होगा B/T, तो लैम्डा मैक्सिमा बराबर अधिकतम, B का मान अपने पास में है 0.0029, इक्वेशन में गिवन है, अपॉन टेम्परेचर अपने पास में है 5 × 10⁴। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास लैम्डा मैक्सिमा बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 × 1 2 3 4 10⁻⁻⁴, सही है। 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, ये यहाँ से हटेगा, 4 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻⁴ हो जाएगी, गुणा ये 10⁻⁴ ऊपर आएगा, ये भी हो जाएगा 10⁻⁻⁴, बट्टा अपने पास में 5। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमा बराबर ये 10⁻⁴ और 4 10⁻⁻⁸, सही है। इसको 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, ये 55 25 बार, 55 25। यहाँ से अपने पास में बचेगा 4 0 40, 5 अंटे, ये अपने पास में कटेगा 5 × 5 55 25 5.405 अंटे 40, सही है।
इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं लैम्डा अधिकतम बराबर 58, 10 नीचे आएगा ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस का 9, तो लैम्डा मैक्सिमा बराबर 58, 10 की घात माइनस 9 का मतलब मिलीमीटर, यानी कि अपने पास में कितना हो गया ये 58 मिलीमीटर। लैम्डा मिनिमा का जो मान होगा नैनोमीटर में कितना होगा 58 मिलीमीटर। कौन से ऑप्शन में 58 है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से लैम्डा मैक्सिमा याद करना है, बी में टी का भाग लगा दो तो अपने पास में अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य है उसका माना जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें दिया गया है तापीय विकिरण में किसी स्रोत से अधिकतम ऊर्जा 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य पर प्राप्त होती है, तो स्रोत का प्रभावी ताप ज्ञात कीजिए। तो होगा वही इसी तरीके से अपने पास में ये हो जाएगा। सॉल्यूशन वही विन के अनुसार, विन के अनुसार क्या होगा, विन के अनुसार अपने पास में तरंग दैर्घ्य दे रखी है, यानी कि लैम्डा अधिकतम दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की घात माइनस का 10, यह है लैम्डा अधिकतम। ताप टी अपने को ज्ञात करना है, ताप टी टेम्परेचर ये अपने को ज्ञात करना है, और बी का मान अपने पास में फिक्स होता है, ये अपने पास में 2.89 गुणा 10 की घात माइनस का 3, या ये वैल्यू भी रख सकते हैं बी की वो वाली, या ये भी अपने पास में होती है। वहाँ से पॉइंट इस तरफ कसकेगा तो ये 10 की घात 3 इधर आ जाएगा। अब अपने को किसका मान याद करना है, यहाँ पे टी का मान याद करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अधिकतम इंटू टी बराबर होता है बी। अपने को टी याद करना है तो टी बराबर बी अपॉन लैम्डा अधिकतम, बी का मान 2.89 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बटा लैम्डा अधिकतम, ये अपने पास में है 4000 गुणा 10 की घात माइनस का 10, तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, ये 10 की घात 3 से 3 हटेगा, 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का 7, प्लस के 7 में से 3 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, ये बचेगा 10 की घात 4, सही है, इंटू इधर अपने पास में 2.89 बटा 4, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आएंगे नीचे, ये 2 जीरो अपने पास में ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा टी बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 2.89 बटा 4 गुणा 10 की घात 2, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, इसमें 4 का भाग लगाते हैं, 4 संख्या 28 7 बार, 4 दूनी 8 2 पॉइंट 1 बचेगा अपने पास में, तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये बनेगा 72.25 गुणा 10 की घात 2, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 7225, ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, यानी 7225 ये अपने पास में होगा केल्विन। ताप का मान होगा 7200 केल्विन। 7200 केल्विन किसके आसपास आ रहा है, ये अपने पास में 7000 के आसपास है, 7200 7000 के आसपास है, तो अपने पास में इसका आंसर लगभग 7000 के आसपास आ जाएगा। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है कि एक आदर्श कृष्णिका है 1227 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की अधिकतम तीव्रता उत्सर्जित करती है। यदि ताप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले अपने को दे रखा है टेम्परेचर T1, ये दे रखा है 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो T1 बराबर इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1500 केल्विन, 1500 केल्विन। सही है, ये तो T1 का मान है, और T1 पर अपने पास में तरंग दैर्घ्य है लैम्डा m1, ये अपने पास में है 500 नैनोमीटर का मतलब 500 नैनोमीटर यह तरंग दैर्घ्य है। आगे अपने पास में इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें, यानी कि ताप T2 कितना हो गया, इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। 227 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें जोड़ दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया T2 का मान, ये हो गया अपने पास में 2227
2227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में है, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो T2 बराबर 233 में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2500 केल्विन। सही है। तो अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, यानी कि लैम्डा m2 का मान ज्ञात करना है, लैम्डा m2 ये ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 और ये T2। लैम्डा m1 अपने को दे रखा है, ये अपने पास में है 500 नैनोमीटर गुणा T1 का मान है अपने पास में 1500। लैम्डा m2 ये अपने को ज्ञात करना है और T2 का मान अपने पास में है 2500, ये अपने पास में है 2500। सही है। तो यहाँ से लैम्डा m2 अपने को ज्ञात करना है, लैम्डा m2 बराबर ये अपने पास में 500 गुणा 1500 बटा 2500 बटा में आ जाएगा इसके। तो यहाँ से देखना अपने पास में लैम्डा m2 बराबर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 5 से कटेगा 5 बार, 2500 कटेगा 500 और 2500 ये कटेगा 5 बार, 5 को इससे काटेंगे तो 5 3 15 3 0 0 300 नैनोमीटर। लैम्डा m2 का मान कितना आएगा, 300 नैनोमीटर आएगा। 300 नैनोमीटर कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10 कि तारों का रंग, जो अपने पास में तारे होते हैं उनका रंग और ताप, उनका जो ताप है के बीच संबंध किस नियम द्वारा दिया जाता है। तो तारों का रंग और उनके बीच जो ताप होता है वो संबंध किसके द्वारा दिया जाता है, वो अपने पास में विन के विस्थापन के नियम के द्वारा दिया जाता है। सही है। देखना कैसे, तारों का रंग यानी कि उसके तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमा अधिकतम और टेम्परेचर T, इनके बीच में गुणनफल क्या होता है अपने पास में, नियतांक होता है एक B। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है वो कौन बताता है, B बताता है। B क्या है यहाँ, विन का नियम या विन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विन डिस्प्लेसमेंट लो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो तारों का रंग है और उनका जो ताप है उनके बीच संबंध बताने वाला जो नियम है वो है विन का नियम। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।